हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरे राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है एकादशी का फास्ट, और किस किस का एकादशी का फास्ट है कमेंट में ज़रूर बताना, और किस तरीके से आप लोग एकादशी का फास्ट करते हैं। तो सुबह उठ के मैंने जो है अपना जोत बत्ती करी, और उसके बाद कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मेरी आरती होती है। तो छोटी सी ही मेरी पूजा होती है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से मैंने अपनी जो है एकादशी के फास्ट में मैं पूजा करती हूँ। तो आप किस तरीके से पूजा करते हो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस व्रत में आप क्या क्या खाते हो। अभी मैं आ गई थी किचन में, और मेरा काम भी होता रहेगा और आपसे बातें भी होती रहेंगी। तो आज मैंने बनाया है दूध का खीर, और हमारी गाय ब्याह गई है। कम से कम 3 महीने हो गए थे, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था हमें गाय का। वैसे तो पैकेट का दूध हमने कभी भी नहीं पिया था। 3 महीने अब की बार ही इस बार ऐसा हुआ है कि हमने 3 महीने पैकेट के दूध में निकाल दिए। मेरे जो मायके में भी है तो वहाँ पे भी गाय भैंस रखते हैं, और यहाँ पे भी गाय है। तो 1-1.5 महीना ही हम छोड़ते थे गाय को वैसे तो, पर अब की बार ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था, क्योंकि 2 साल हो गए थे गाय को ब्याए हुए, और 2 साल के बाद हमारी गाय ब्याई है। जिनके घर पे गाय भैंस होती हैं और उसने घर का ही दूध पी रखा होता, तो उसको बिल्कुल भी पैकेट का दूध अच्छा नहीं लगता, पर क्या करे, काम चलाना था, चल गया। वैसे तो मुझे ये खीर वैसे खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, पर मेरी फैमिली है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं खाती, और हमेशा की तरह ये बर्फ़ी ही बनाते हैं। तो इनकी मैं बर्फ़ी बना दूंगी। और मिक्सी में के जार में मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, इसका जो खीर का बिल्कुल पानी सुखा के। और इसमें थाली में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था, और इसको सेट करने के लिए रख देंगे करीब 2-2.5 घंटे 3 घंटे में। फ्रिज में रखने के बाद इसे सेट हो जाएंगी, और हमारी बहुत ही टेस्टी सी बर्फ़ी बन जाएंगी। थोड़ी सी मैंने इसमें बूरा डाली थी, और काफ़ी टेस्टी लगती हैं इस तरीके से जो बर्फ़ी होती हैं, और काफ़ी हेल्दी भी होती हैं, और आँखों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। हमारी गाय का दूध निकालने मम्मी पापा ही जाते हैं, तो उन्हीं की ये ड्यूटी है। और हम तो कभी कभार ही जाते हैं, जैसे कि मम्मी की तबीयत ख़राब होती है या फिर मम्मी कहीं जा रखी होती है, तो ही हम जाते हैं, जेठानी और देवरानी। तो अभी आ गई थी मैं गाय के प्लॉट में, और ये हमारी गाय, और ये हमारी छोटी सी बच्चिया, बिल्कुल वाइट कलर की, काफ़ी अच्छी लगते हैं। छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं और काफ़ी प्यारे से होते हैं। तो आप लोग भी देख लो हमारे गाय का प्लॉट। और देवांश भी आया था साइकिल चलाने के लिए, थोड़ी देर इसने यहाँ साइकिल चलाई। और शहतूत का पेड़ भी है, कभी कभार यहाँ कच्चे में भी बांध देते हैं गाय को। आज मैंने आपको पूरे गाय के प्लॉट का टूर करवा दिया है। तो आज एकादशी का व्रत था, तो गाय को केले वगैरह भी मैं खिलाने आई थी। और ये सासू माँ ने जो पपीते के पेड़ होते हैं वो लगा रखा है, और एक नीम का पेड़ है, और उपले, और उधर की साइड एक बिटोड़ा भी था जो कि अच्छे से ढका हुआ है, ताकि भीगे नहीं बारिश वारिश में। अच्छे से तिरपाल से सासू माँ ने ढका हुआ है। तो अभी आ गए थे हम यहाँ पार्क में, और देवांश को वहाँ पे थोड़ी जगह कम मिली थी, तो यहाँ पे उसने बोला कि मुझे पार्क जाना है, तो मैं यहाँ पार्क में ले आई थी। हम गाय के प्लॉट से थोड़ा ही दूर हमारा पार्क है, तो यहाँ पे एक आधी बार आ जाते हैं हम। नंगे पैर घास में चलने से ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है, और जो हमारे पैरों में सूजन वगैरह होती है वो भी कम होती है। करीब 7:30 बज गए थे, और उसके बाद अब आ गए थे घर पर। तो घर पे आने के बाद की मैंने पूजा, और बस ज्योतबत्ती करने के बाद मैंने की आरती सत्यनारायण भगवान की, और उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू टमाटर की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है, और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे बनाए हुए, 10-15 दिन हो गए। आलू की सब्ज़ी तो मैंने बनाई ही नहीं थी। तो आज आलू की सब्ज़ी का मन था मेरे बेटे का, तो उसकी फरमाइश पर मैं आज आलू की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। तो आलू की सब्ज़ी तो बनती रहेगी, तब तक कर लेते हैं हम कुछ बातें। आज एकादशी का फास्ट है। वैसे तो हम सबके जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, पर हम सबको उन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में मुसीबतें ही नहीं आएंगी तो हम उस परमात्मा को कैसे याद करेंगे। ज़िंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। हमें हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करना चाहिए। जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो आज बनाई मम्मी ने मेरी पसंद की आलू की सब्जी, और साथ में दही, जो कि गर्मियों में अच्छी रहती है। तो इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातें ही होती हैं। वो तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले। अकेले होना और अकेले रोना कई बार हमें और मजबूत बना देता है।
तो दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान के मुकाबले ज़रूरत से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। ज़्यादा गहरा अक्सर रिश्तों को ख़राब कर देता है। कभी कभी खामोश भी रहना पड़ता है। जानवर से 10 गज दूरी ही रहे, पर दुष्ट जहाँ हो वहाँ से निकल ही जाए। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं हमेशा उनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक फल अगर हमारे पास ख़राब है और बहुत सारे अच्छे फल हैं तो कई बार बच्चों को भी ये बताया जाता है कि अगर हमारे पास एक फल ख़राब होता है और अच्छे फलों में उस फल को रख दिया जाए तो वो सारे फलों को ही गंदा कर देगा। तो हमेशा अच्छी संगति का ही हमें साथ करना चाहिए। करीब 2.5-3 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में इन बर्फ़ियों को सेट होने के लिए रख दिया था। तो अभी आती है काटने की बारी। तो बर्फ़ी की शेप मैंने दे दी है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।